सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि चुनाव से पहले यूसीसी न लाना पड़े। ये कॉमन सिविल कोड रही कहाँ गया जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का अलग बनेगा, कोई और अलग बनाएगा, कौन अलग बनाएगा। इस तरीके से यूसीसी बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। उत्तराखंड में यूसीसी की बात फिर से हो रही है, हालांकि 15 दिन टाइम बढ़ा दिया गया है। समिति का 5 फरवरी से सत्र है। सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि चुनाव से पहले यूसीसी न लाना पड़े, जबकि हकीकत यह है ये कॉमन सिविल कोड रही कहाँ गया जब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का अलग बनेगा, कोई और अलग बनाएगा, कौन अलग बनाएगा। कॉमन सिविल कोड का मतलब है कि पूरे देश का एक कानून, नागरिक कानून। तो एक देश का नागरिक कानून तो केवल केंद्र सरकार बना सकती है, या तो फिर धामी जी कह दें केंद्र में सरकार नहीं रहेगी है, वो निकम्बे हैं, तब जाके राज्य में जो है वो पहल करें। नहीं तो राज्य में जो है आपको इस तरीके से सरकार गठन की आवश्यकता है, इस तरीके से यूसीसी बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। सर आज आपका माहौल हाजिर में उपवास रहे हैं, किसानों के साथ इस सरकार ने बड़ा अपमानजनक व्यवहार किया है। पहले दैवीय आपदा के वक्त जो उनकी फसलों को नुकसान हुआ उसका मुआवजा नाम मात्र का दिया गया, और अब उनकी उपज का मूल्य उनको नहीं दिया जा रहा है। गन्ने का मूल्य किसान 450 साढ़े 400 रुपये क्विंटल मांग रहे थे, और इन्होंने केवल 20 रुपये की वृद्धि करके उनको बड़ा निराश किया है। किसानों में बड़ी निराशा है, घोर निराशा है। और बल्कि जो कह रहे हैं कि पहले से हमने यूपी से हमने 5 रुपया बढ़ा दिया, वो तो कांग्रेस के समय में बढ़ा हुआ था। उसको अपने नाम पर रजिस्टर्ड करके लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत यह है कि किसान में घोर निराशा है। हमने किसान के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए मैंने ये मौन व्रत रखा है 1 घंटे का। हम आपके साथ हैं, कांग्रेस आपके साथ, और केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम जो फेयर एंड इम्यूनिटी प्राइस है, जो केंद्र का मैकेनिज्म है, उसको इस तरीके से निर्धारित करेंगे ताकि किसान को जो है उसके गन्ने का वास्तविक मूल्य मिल सके। ये इस संकल्प के साथ हमने मौन व्रत धारण किया। सर ममता बनर्जी का ये कहना है कि वो कांग्रेस के अपने जो राज्य है वहाँ पर अपने लोकसभा में खुद ही लड़ेगी। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात करें तो वो एनडीए में जाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वो कहीं कोई नहीं जा रहा है, सब गठबंधन के साथ हैं। और ममता जी तो आत्मा है और नीतीश जी इनिशिएटर हैं इस गठबंधन के जो है। तो कुछ हो सकता है कोई छोटे मोटे फैक्टर हों, लेकिन मुझे ऐसा छोटा मोटा फैक्टर भी नहीं लगता है। मुझे लगता है ये सब एक वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है पूरे देश के अंदर, जिससे ये लगे कि जो धीरे धीरे लोग संगठित हो रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में, वो लोग जो है या कांग्रेस और इंडिया के पक्ष में संगठित हो रहे हैं, वो संगठित ना हो पाए। लोगों को लगे कि इनमें झगड़ा है, तो ये झगड़े का वातावरण बनाया जा रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि इतने दल, अलग अलग हितों के लोग राज्यों में एक दूसरे के साथ चुनाव लड़े। अब पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ती है, कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ती है, ममता जी अलग से चुनाव लड़ती हैं। जो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, जब वो एक साथ आएंगे तो थोड़ी बहुत तो खराश पैदा होती है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट बिठाने में टाइम लगता है, वो सब टाइम लग जाएगा।